अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि गन शॉट सुनते ही सारे रेसर्स ने स्टार्ट लाइन से अपनी कार को तेजी से रेस ट्रैक पर ड्राइव करना शुरू कर दिया। फातिमा और क्रिस की सांस जैसे कुछ वक्त के लिए थम गई थी। फिर अचानक ही क्रिस एक साथी ने अनिका का टेक ऑफ देखकर कहा, नॉट बैड। पिकअप के वक्त उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी, मगर कार के कंट्रोल पर अच्छा है। यह सुनकर टीम के बाद बाकी मेंबर और फातिमा ने राहत की सांस ली, मगर क्रिस जानता था कि तेजी से टेक ऑफ करने की टेक्निक सिर्फ बड़े बड़े चैंपियन जैसा ही संभाल सकते थे। जरूरत से ज्यादा तेजी से पिकअप लेने पर ड्राइवर कार पर ठीक से अपनी पकड़ नहीं बनाकर रखता था और क्रिस ये भी जानता था कि आगे कुछ ही मीटर बाद एक शार्प टर्न था। ऐसे में अगर ड्राइवर की अपनी स्पीड और कार पर पकड़ कमजोर हुई तो काफी डेंजरस हो सकता था। क्रिस को इस वक्त अपने लिए गए डिसीजन पर पछतावा होने लगा था। क्रिस सोचने लगा कि क्या उसने अनिका को अपनी जगह ड्राइविंग सीट पर बिठाकर सही फैसला लिया था। आखिर अनिका एक बच्चे की माँ थी और अभी रिया की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। ऐसे में इतने बड़े रिस्क में अपनी बहन को डालना क्या सही डिसीजन था? यह बात सोच सोच कर क्रिस को गिल्ट महसूस होने रहा था। रोहित मारवाड़ 10 नंबर ट्रैक पर अपनी कार चला रहा था। रोहित ने इस रेसिंग ट्रैक पर काफी कार रेस देखी थी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आगे कुछ ही मीटर बाद एक शार्प टर्न आने वाला है। रोहित ने यह भी नोटिस किया था कि अनिका ने सबसे तेज टेक ऑफ लिया था। टर्निंग के वक्त अगर अनिका ने अपना बैलेंस घुमा दिया और उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो रोहित ठीक उसके पीछे ही रहना चाहता था। इसीलिए रोहित ने भी अपने एक्सीलेटर पर पाव देते हुए अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। क्राउड में बैठे लोग अनिका की कार को तेजी से रेसिंग ट्रैक पर लीड बनाते हुए देखकर हैरान रह गए। एक लड़की इतना तेजी से कार चला रही थी, यह देखकर लोगों के मन में हैरानी के साथ यह डर भी उठने लगा था कि कहीं अनिका जोश जोश में ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं एक्सीलेटर पर पाव तो नहीं रख रही थी। ऑडियंस में बैठे सारे लोग अब इस बात को लेकर टेंशन में हो गए थे कि कहीं अनिका के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। अनिका को इस तरह गाड़ी चलाते हुए देखकर विक्की शालिनी की ओर देखकर अचानक ही हंसने लगा। विक्की ने शालिनी से कहा, इस लड़की को कार चलाते हुए देखकर क्या तुम्हें लगता है कि दीपक को कुछ करने की जरूरत भी पड़ेगी? यह खुद ही अपनी दुश्मन है। जो खुद ही अपनी जान को दुश्मन हो उसे कोई कैसे मार सकता है? विक्की की इस बात पर शालिनी ने भी कहा, मेरा मकसद उसे मारना नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दीपक उस लड़की को ऐसा सबक सिखाए कि लोगों को जलील करने से पहले उसे हर दिन अपने पर शर्मिंदगी महसूस हो। वही उस लड़की की असली सजा होगी। वीवीआईपी स्टैंड में क्राउड के बीचों बीच आकाश गुलेरिया भी चुपके से पिंकी और यश पर नजर बनाए हुए था। आकाश काले सचमे और मास्क पहनकर रेस देखने आया था, जिससे बिजनेस फैक्ट्री के लोग आकाश को पहचान ना सके। बच्चों के साथ साथ आकाश की नजर अनिका पर भी बराबर बनाई हुई थी। अनिका को इस तरह कार चलाते हुए देखकर आकाश को अनिका के लिए टेंशन होने लगा था। बार बार आकाश की नजरों से सामने अनिका की डीएनए रिपोर्ट टेस्ट नजर आने लगी थी। तूफान से भी ज्यादा तेज स्पीड से कार चला रही अनिका इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। कार की स्पीड अब ज्यादा बढ़ चुकी थी। अनिका ने बहुत पहले ही वह शार्प टर्न देख लिया था। बाकी रेसर टर्न आने से पहले ही अपने कार की स्पीड कम करने लगे, मगर अनिका ने इसका ठीक अपोजिट किया। उसने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली और स्टीयरिंग व्हील के टर्न की डायरेक्शन में एक ही झटके में मोड़ लिया। अनिका की कार के टायर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजने लगी। ग्राउंड पर घिस रहे टायर के रेसिंग ट्रैक पर गहरे काले मार्क्स बनना शुरू किया और घिस रहे टायर की आवाज लोगों के कानों में म्यूजिक की तरह पड़ने लगी। तभी अचानक शांत हुए क्राउड में से एक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट अ ट्रिप! पिछले कई सालों में मैंने इस ट्रैक पर किसी रेसर को इतनी खूबसूरत ट्रिप करते हुए कभी नहीं देखा। टर्न लेते ही अनिका बिना कार की स्पीड घटाए तेजी से कार ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी। अनिका के ड्रिफ्ट देखकर क्रिस के होश उड़ गए थे। ऐसे ड्रिफ्ट कार रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही रेसर कर सकता था, जिसका नाम था कार्तिक। 1 साल पहले हुई इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में कुछ इसी तरह की ड्रिफ्ट दिखाकर कार्तिक ने उस वक्त लोगों के होश उड़ा दिए थे। अनिका की कार ने बाकी सब कार पर एक बहुत ही बड़ी लीड बना ली थी। रेसिंग ट्रैक पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे अनिका की कार का किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। तेजी से रेसिंग ट्रैक पर चल रही अनिका की कार को देखकर क्रिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक
कि क्रिस को अपनी भांजी रिया की बात याद आने लगी। जब क्रिस रिया और अनिका को इंटरव्यू के लिए सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले जा रहा था, तब कार में बात करते करते एक बार रिया ने क्रिस से कहा भी था, क्या तुम जानते हो मामा कि द फेमस कार रेसर कार्तिक कौन है? फिर क्रिस को अपनी बहन की कॉन्फिडेंस से कही हुई वह बात याद आई जो उसने रेस शुरू होने से पहले क्रिस से कही थी, तुम्हारी वह नंबर 1 पोजीशन को मैं हिलने नहीं दूंगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। जो बात लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी, वह दरअसल अनिका का खुद पर यकीन था। मन ही मन क्रिस यह सोच कर हैरान हो रहा था कि कहीं वह रेसर चैंपियन कार्तिक, जिसे वह अपना आइडल मानता था, वह खुद उसकी बहन अनिका तो नहीं थी। मगर यह कैसे हो सकता है? कार्तिक एक लड़का था। पहले ही ज्यादा लोगों ने उसे कभी नहीं देखा था, मगर लोगों को जितना भी कार्तिक के बारे में पता था, कार्तिक दक्षिण भारत का एक यंग लड़का था। फातिमा को कार रेसिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मगर अनिका को इतनी तेज कार चलाते देखकर फातिमा काफी टेंशन में लगी थी। परेशान फातिमा ने क्रिस का हाथ जोर से पकड़कर कहा, कुछ करो, देखो वहां पर हर मोड़ पर अनिका की कार के टायर से आग निकल रही है। बाकी टीम मेंबर्स खामोशी से खड़े रहकर बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की कार को रेस ट्रैक पर फॉलो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम को सांप सूंघ गया था। स्टैंड में जो लोग अनिका को रेस से बाहर निकालने के लिए शोर मचाते रहे थे, वो धीरे धीरे खड़े होकर अनिका के लिए चीयर करने लगे थे। जो लोग एक लड़की का रेस में हिस्सा लेने से विरोध कर रहे थे, वो अब अनिका के सपोर्ट में कहने लगे, मैंने आज तक इतनी शानदार ड्राइविंग और स्किल इस रेसिंग ट्रैक पर कभी नहीं देखी। तो किसी ने कहा, क्या सचमुच कोई लड़की यह काम कर सकती है? अनिका की कार बाकी कार से बहुत बड़ी लीड बनाकर रेस में चल रही थी, जबकि सेकंड और थर्ड पोजीशन की कार बिल्कुल आसपास चल रही थी। सेकंड पोजीशन पर विकी शास्त्री का रेसर दीपक किसी तरह से अनिका तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ठीक पीछे ट्रैक नंबर 10 से शुरू हुई कार जिसे रोहित चला रहा था, वो बनी हुई थी। इस टीम का रिकॉर्ड था कि वह हमेशा हर रेस में लास्ट पोजीशन हासिल करते थे। अचानक की तीसरी पोजीशन पर टीम की कार को चलता हुआ देखकर काफी लोग हैरान थे। अपनी टीम के साथ खड़े विकी और शालिनी भी टेंशन में हो गए थे। दीपक की कार को फॉलो कर रहे थे। शालिनी ने पानी की बोतल जोर से जमीन पर फेंक कर कहा, यह किस उल्लू के पट्टे को कार चलाने दे दी है? मैंने तो सुना था कार रेसिंग मर्दों की गेम है। यह किस तरह का मर्द तुमने ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है? एक लड़की को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि विकी भी इस वक्त काफी परेशान था, मगर इस वक्त दीपक से ज्यादा उसे शालिनी की बात पर गुस्सा आने लगा था। बड़ी बड़ी आंखों से शालिनी को घूरते हुए विकी ने कहा, क्या जानती हो तुम कार रेसिंग के बारे में? वो लड़की जिस स्पीड से कार चला रही है, उसे मैच करना मेकअप लगाने जितना आसान नहीं है। दीपक तो छोड़ो, अगर खुद क्रिस अपने पुराने दिन वाले फॉर्म में सबसे बेहतरीन स्पोर्ट कार में बैठ जाता, तब भी ऐसी स्पीड का मुकाबला कर पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता। विकी के मुंह से अनिका के लिए यह बात सुनकर शालिनी और ज्यादा इरिटेट हो गई। अपना पाँव जमीन पर पटकते हुए शालिनी ने विकी से कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? वह एक लड़की है। शालिनी की यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका ही असलियत में डॉक्टर अमृता थी, और एक इंसान के लिए एक साथ इतनी सारी एबिलिटीज होना लगभग नामुमकिन था। डॉक्टर अमृता के लेवल को अचीव करने का मतलब था काफी सालों का एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा स्किल, और इस तरह की कार रेसिंग करने का भी ठीक वही मतलब था, काफी सालों का एक्सपीरियंस और बहुत सारी स्किल। ना चाहते हुए भी शालिनी के मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि क्या अनिका सचमुच ही एक लड़की थी या कोई सुपर वुमन। अपने मन में अनिका के लिए ऐसा ख्याल आते ही शालिनी जोर जोर से अपने ही हाथों से अपना सर पीटने लगी। वही विकी अनिका की ऐसी एबिलिटी को देखकर उसका दीवाना होने लगा था। जो लड़की इतनी खूबसूरत हो, उसमें इतनी ज्यादा टैलेंट भरी हो। अनिका की कार देख रहे विकी के मुंह से अनजाने में ही यह निकल गया, क्या लड़की है? मुझे लगता है इसे बनाने के बाद ऊपर वाला लंबी छुट्टी पर चला गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा। विकी के मुंह से यह बात सुनते ही शालिनी के सर पर जैसे किसी ने एक बहुत भारी पत्थर रख दिया था। विकी का कॉलर पकड़ते हुए शालिनी ने विकी से कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ।
शालिनी की आंखों में आंखें डालते हुए विक्की ने धीरे से शालिनी का हाथ अपने कॉलर से हटाकर कहा, क्या तुम सपना देख रही हो? विक्की के मुंह से यह बात सुनते ही शालिनी को जैसे एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ। कुछ दिन पहले अनिका से बदला लेने के लिए रोहित के करीब जाने के लिए और विक्की से पीछा छुड़ाने के लिए खुद शालिनी ने कल्याण शास्त्री और विक्की को कन्विंस करने विक्की और शालिनी की एंगेजमेंट तोड़ी थी। जब यूनिवर्सिटी से शालिनी को निकाल दिया तब शालिनी ने विक्की के साथ कुछ रातें गुजारी और फिर से विक्की को अपने वश में करने की कोशिश की थी, मगर हकीकत अब भी यही थी कि विक्की और शालिनी की एंगेजमेंट कुछ वक्त पहले ही टूट गई थी। आज शालिनी को अनिका पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस वह मन ही मन सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, किसी तरह दीपक रेसिंग ट्रैक पर शालिनी को ऐसी टक्कर मारे कि आज अनिका की जिंदगी का यह आखिरी दिन हो जाए। वहां रेसिंग ट्रैक पर तेजी से चला रही अनिका को देखकर रोहित को मन ही मन अनिका के साथ हुई इसकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी यादें याद आने लगी। एक बेहद खूबसूरत लड़की, ट्रैंक मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर और आज कार रेसिंग का उसका यह हुनर। इस लड़की की क्वालिटी देखकर रेसिंग ट्रैक पर कार चला रहे रोहित मारवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनिका सचमुच एक लड़की थी या कोई जादू करिश्मा। बाकी रेसर्स के ऊपर बहुत बड़ी लीड बना रखी थी अनिका ने। उसकी ड्राइविंग स्किल बाकी ड्राइवर से काफी ज्यादा बेहतरीन थी, मगर इस ट्रैक पर अनिका पहली बार कार चला रही थी। पीछे सेकंड पोजीशन पर चल रहे दीपक को इस ट्रैक के सारे शॉर्टकट पता थे। दीपक ने अनिका को रेस से बाहर करने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। दीपक ने सोचा कि आगे आने वाले मोड़ पर वह शॉर्टकट लेगा और जब वह शॉर्टकट की दूसरी तरफ से फिर से रेसिंग ट्रैक पर आएगा तो उसने अनिका से ज्यादा स्पीड बना ली होगी। दीपक फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, मगर दीपक को यह भी पता था कि जिस स्पीड से अनिका अपनी कार चला रही थी वह कुछ ही सेकंड में दीपक के बराबर आ जाएगी। मगर ठीक उसी वक्त जब अनिका की कार दीपक की कार से साथ आएगी तभी दीपक अपनी कार से अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारेगा। अनिका की कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हल्की सी टक्कर से भी अनिका की कार हवा में एक रॉकेट की तरह उड़ जाती और जब वो कार फिर से जमीन पर गिरेगी तो बड़ी मुश्किल से कार का एक भी स्पेयर पार्ट बचा होगा। कार के रेसर की हालत देखने के लिए लोगों को उसकी लाश का पता भी नहीं चलेगा। यह ख्याल दीपक के मन में आते ही अचानक ही दीपक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी कार का गियर बदलते हुए शॉर्टकट के रास्ते पर अपनी कार को मोड़ ली। जैसे ही शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर दीपक ने फिर से मेन रेसिंग ट्रैक पर आया तो उसने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी, मगर कुछ ही सेकंड में रेयरव्यू मिरर से दीपक को तेजी से अपने पीछे आ रही अनिका की कार दिखाई दी। कुछ देर दीपक के साथ साथ चलने के बाद अनिका की कार ने फिर से दीपक की कार पर लीड बनाना शुरू किया। बस यही वक्त था जब दीपक को अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारनी थी। दीपक ने मुस्कुराते हुए जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। दीपक के कार के टक्कर लगते ही अनिका की गाड़ी हवा में उछलती हुई रेसिंग ट्रैक से कई मीटर दूर जा गिरती। अनिका की कार और अनिका की हालत क्या होने वाली थी यह सोचकर दीपक मन ही मन खुश हो रहा था। जैसे ही अनिका की गाड़ी ने दीपक की गाड़ी को ओवरटेक किया, दीपक ने पीछे से अनिका की कार को टक्कर मारने के लिए अपने एक्सीलेटर को दबाया। किसी भी वक्त दीपक की कार अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारने वाली थी। अनिका की स्पीड को मैच करना दीपक के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर दीपक जानता था कि इस बार अगर अनिका आगे निकल गई तो फिर उसके जाल में फंसना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक ने अपनी कार को टॉप गियर में डालते हुए फिर एक बार जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। अब दीपक की कार और अनिका की कार के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था, मगर जैसे ही दीपक अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारने वाला था अचानक ही 10 नंबर ट्रैक की काली और सफेद कार तेजी से दीपक की कार के ठीक बगल में चलने लगी। दीपक अचानक बगल में आई हुई कार को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अपने कार पर कंट्रोल मेंटेन करते हुए दीपक ने बगल में चल रही कार के ड्राइवर की ओर देखा। काले हेलमेट में बगल में कार चला रहा रोहित हेलमेट के अंदर से दीपक की ओर देख रहा था। दीपक हेलमेट के अंदर का चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर वह इस कंफ्यूजन में था कि आखिर यह ड्राइवर उसे इस तरह से क्यों घूर रहा था। कुछ देर दोनों गाड़ियों एक जैसी स्पीड मेंटेन करने अलग अलग बगल में चलती रही।
फिर जब दीपक ने फिर से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की, तब रोहित ने अपना स्टीयरिंग व्हील दीपक की गाड़ी की ओर मोड़ दिया। दोनों कारों में एक जोरदार टक्कर हुई। रेसिंग ट्रैक पर घर्षण की वजह से दोनों कार के बीच में फायर स्पार्किंग निकलने लगे। स्टैंड में देखने वाले लोग इस स्टंट को देखकर हैरान रह गए। किसी तरह दोनों ने अपनी अपनी कार को रेसिंग ट्रैक पर बनाए रखा। अब दीपक ने भी जोर से अपना स्टीयरिंग रोहित के कार की ओर घुमाते हुए उसकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की, मगर जैसे ही दीपक ने अपना स्टीयरिंग घुमाया, रोहित ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी। ऐसा होने पर दीपक ने अपनी कार पर कंट्रोल पूरी तरह से गंवा दिया और दीपक की कार ने टर्न ले लिया। दीपक की कार रेसिंग ट्रैक से बॉर्डर पर बनी रेत की बाउंड्री से टकराई और हवा में उड़ गई। दीपक की कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से कोई स्पेस शटल लॉन्च कर दी गई हो। कई फीट ऊपर हवा में उछलने के बाद दीपक की कार रेसिंग ट्रैक से लगभग 100 मीटर दूर हवा में पलटती हुई जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और दीपक की कार का फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हो गया। स्टैंड में आए लोग शॉक होकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। यह पता लगाना मुश्किल था कि कार के अंदर का ड्राइवर जिंदा बच गया था या नहीं। टक्कर के बाद रोहित की कार को भी काफी नुकसान हुआ था, मगर किसी तरह रोहित ने अपनी कार पर कंट्रोल बना लिया और रेस में अपनी कार को टिकाए रखा। पीछे से कुछ रेसर रोहित के आगे जरूर निकल गए थे, मगर रोहित ने फिर से अपनी स्पीड मेंटेन कर ली थी। जब रोहित ने देखा कि कुछ मीटर बाद एक शार्प टर्न आने वाला था, तो रोहित ने कार की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक पर पाँव रखा। रोहित यह देखकर हैरान रह गया कि रोहित के कार की ब्रेक फेल हो गई थी। टक्कर में हुए नुकसान की वजह से रोहित की कार की ब्रेक फेल हो गई थी। अगर वक्त पर स्पीड कम ना हुई तो हो सकता था रोहित की कार का भी वही अंजाम होता जो कुछ देर पहले दीपक की गाड़ी का हुआ था। फर्स्ट पोजीशन बनाई हुई अनिका ने पहले ही देख लिया था कि दीपक उसकी कार को पीछे से टक्कर मारने वाला था, और इसीलिए कार को इम्पैक्ट से बचाने के लिए अनिका ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली थी। दीपक की कार से कुछ लीड बनाने के बाद अनिका ने रिवर व्यू में देखा कि थर्ड पोजीशन वाली कार की टक्कर दीपक की कार से हुई और किसी तरह दीपक की कार धमाके से जमीन पर गिरी। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि 10 नंबर ट्रैक वाली कार का भी काफी नुकसान हुआ था टक्कर में। कुछ देर स्पीड के कम हो जाने के बाद रोहित की कार ने फिर से स्पीड पकड़ ली थी। रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पर बैलेंस तो बना लिया था, मगर उसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। अब हर गुजर रही सेकंड के साथ रोहित के कार की स्पीड बढ़ने लगी थी। चाहते हुए भी रोहित अपनी कार की स्पीड कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। कुछ देर के बाद रोहित ने सारे रेसर्स को पीछे छोड़ दिया। हर टर्निंग पर ड्रिफ्ट करने रोहित किसी तरह अपनी कार को एक्सीडेंट से बचा रहा था, मगर रोहित जानता था कि अगर इस वक्त पर उसके कार को ब्रेक नहीं लगी तो यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनिका ने रेयर व्यू मिरर में जब पीछे देखा तो देखकर हैरान हो गई थी। 10 नंबर ट्रैक की वाली कार अपनी स्पीड बढ़ाकर सेकंड पोजीशन पर आ चुकी थी। अनिका इस ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल पर काफी इंप्रेस हो गई थी। अनिका समझ चुकी थी कि 10 नंबर की कार उसे कड़ा मुकाबला देने वाली है। अनिका ने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली, मगर कुछ सेकंड की लीड के बाद रोहित की कार ठीक अनिका के बगल में चलने लगी। इस तरह की स्पीड और कंट्रोल अनिका ने दिल्ली में किसी रेसर से एक्सपेक्ट नहीं की थी। उस ड्राइवर की ओर देखकर अनिका ने थम्स अप का इशारा किया, मगर उस कार में बैठा रोहित इस वक्त किसी तरह अपने कार की स्पीड कम करने की कोई टेक्निक ढूंढ रहा था। देखते ही देखते दोनों कारें फाइनल लैप पर आने लगी। रोहित की कार को ओवरटेक करने के लिए अनिका ने भी अपने कार की स्पीड बढ़ा ली थी। अनिका की कार टॉप गियर में चल रही थी। किसी भी तरह अनिका फर्स्ट पोजीशन पर आकर अपने भाई क्रिस पर आई मुसीबतों को खत्म करना चाहती थी, मगर ठीक बगल में ट्रैक नंबर 10 से निकली हुई कार अनिका को कड़ी चुनौती दे रही थी। अनिका ने फिर एक बार अपने ठीक बगल में कार चला रहे ड्राइवर की ओर देखा और शाबाशी देते हुए फिर से थम्स अप का इशारा किया। तभी अचानक रोहित ने अपना हेलमेट निकाल दिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी कार से दूर रहो, मेरी कार की ब्रेक फेल हो चुकी है। रोहित ने मन ही मन अपने कार की स्पीड कम करने के लिए एक प्लान बनाया था कि वह किसी तरह बॉर्डर पर लगे हुए मिट्टी और पानी के बड़े बड़े टैंक से अपनी कार को टकराकर घर्षण पैदा करेगा और किसी तरह अपनी कार की स्पीड पर कंट्रोल पाकर उसे होल्ड पर लाएगा। मगर वह जानता था कि यह टेक्निक्स बहुत ही डेंजरस थी।
इस तकनीक में पास चल रही अनिका की कार को भी टक्कर लग सकती थी और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा हो, इसलिए रोहित ने अनिका को वार्न कर दिया। वहां कार के अंदर रोहित मारवा को देखकर अनिका चौंक गई थी। अनिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रैक नंबर 10 से निकली हुई गाड़ी को रोहित मारवा चला रहा था। एक सेकंड के अंदर अनिका के दिमाग में कई सारे थॉट्स एक साथ चल रहे थे। अनिका के बच्चों का बाप इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। रेस जीतकर उसे अपने भाई को मुसीबत से बाहर निकालना था। अगर रोहित की आज मौत हो जाती है तो रिया और आर्यन की कस्टडी बिना किसी रोक टोक कोर्ट आसानी से अनिका को दे देती, मगर अनिका को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अनिका के लिए रोहित की जान भी इतनी ही जरूरत थी जितनी उसके लिए अपने बच्चों की कस्टडी जरूरी थी। अनिका ने अपना भी हेलमेट उतार लिया और चिल्लाकर रोहित से कहा, मेरे लिए रुको, गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखो। यह सुनकर रोहित मारवा हैरान रह गया। फिर अगले सेकंड रोहित ने देखा कि अनिका की कार ने पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। रोहित की कार से लगभग 100 मीटर की बढ़त बनाने के बाद अचानक ही एक 180 डिग्री ड्रिप लेते हुए अनिका ने अपनी कार को रेसर ट्रैक पर मोड़ लिया। रेसिंग की दुनिया में इससे पहले ऐसा ड्रिप कभी किसी भी इंटरनेशनल रेसर ने नहीं ली थी। इस ड्रिप को देखकर स्टेज में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई थी। ड्रिप लेने के बाद अनिका रोहित की कार के ठीक सामने आ गई। अब दोनों कारें तेजी से एक दूसरे की ओर चलने लगी। फिनिश लाइन से बस कुछ ही मीटर दूर अनिका ने यू टर्न ले लिया था और रोहित की कार की ओर अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाने लगी थी। अनिका ने अपनी कार की स्पीड कम करके रोहित की कार की स्पीड के साथ मैच कर दी। रोहित अनिका का मूव अच्छी तरह समझ चुका था। सामने से तेजी से आ रही अनिका की कार की बम्पर पर रोहित ने अपनी कार का बम्पर दे मारा। जैसे ही दोनों कार का बम्पर टू बम्पर कनेक्ट हुआ, अनिका ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली, मगर क्योंकि कांटेक्ट के वक्त रोहित ने कार की स्पीड ज्यादा थी, अनिका की कार रिवर्स चलने लगी। रोहित की कार की स्पीड को कंट्रोल में लाने के लिए अनिका ने फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। रिवर्स में चलने रही कार घर्षण की वजह से अनिका की कार पीछे से टायर के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी थी। रोहित की गाड़ी की स्पीड लगातार कम हो रही थी, मगर कुछ ही सेकंड में रोहित की कार ने अनिका की कार को धकेलते हुए फिनिश लाइन के पार कर दिया था। फिनिश लाइन के कुछ मीटर बाद दोनों कारों के इंजन की शोर के बीच अचानक ही दोनों गाड़ियों होल्ड पर आ गई और पूरे रेसिंग ट्रैक पर मौजूद सभी लोग खामोशी से दोनों गाड़ियों से निकल रहे धुएं के गुब्बारों को देखने लगे। एक के बाद एक गाड़ियां फिनिश लाइन क्रॉस करने लगी, मगर पूरे रेसर ट्रैक पर फिनिश लाइन क्रॉस कर रही कार के इंजन की आवाज के सिवाय पिन ड्रॉप साइलेंस था। लगभग 20 या 30 सेकंड के बाद अनिका ने जोर से अपनी कार के दरवाजा को लात मारकर दरवाजा खोला। अनिका ने बाहर निकलते ही रेसिंग ट्रैक और स्टेट में मौजूद सभी लोगों ने अनिका का स्वागत जोरदार तालियों और सीटियों के साथ किया। स्टेट में खड़ी एक लड़की ने यह तक कह दिया कि जब दोनों कार की आमने सामने टक्कर हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कार के बीच एक रोमांटिक मूवी का सीन चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों रेसर्स की जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर ही भेजी थी। स्टैंड में मौजूद हर शख्स यही कह रहा था कि ऐसी रेस उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब तक रेसिंग ट्रैक से यह खबर भी लोगों में फैल चुकी थी कि दीपक, जो कार हादसे में बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था, उसके पांव की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी और यह भी कहा जा सकता था कि दीपक आज के बाद जिंदगी में कभी रेसिंग नहीं कर पाएगा। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रैक नंबर 10 की टीम, जो आज तक कभी टॉप 5 पोजीशन में नहीं पहुंच सकी थी, वह अचानक रनर अप कैसे बन गई थी। कौन था वह जादूगर ड्राइवर जिसने इस टीम को इतने बड़े रिजल्ट तक पहुंचा दिया था। जहांगीर, जिसने अनिका की कार की टक्कर पहले ही देख ली थी, वह दौड़कर फिनिश लाइन पर आ पहुंचा, मगर जब उसने अनिका को सही सलामत कार से निकलते हुए देखा तो जहांगीर ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए रोहित मुस्कुराते हुए बाहर निकला। रोहित का शरीर पसीने से भिगा हुआ था, मगर चेहरे पर राहत की खुशी थी। अनिका के पास आते ही रोहित ने कहा, जब आपने अपनी कार से मेरी कार को टक्कर मारी तब बाहर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कार किस कर रही है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान को दांव पर लगा दिया।
रोहित की ऐसी बातों पर अनिका के टेंस चेहरे पर अचानक ही हैरानी से भरा गुस्सा आ गया। रोहित पर आ रहे हल्के गुस्से की वजह से पसीने से भीगी हुई अनिका के गाल लाल हो चुके थे। मौत के मुंह से निकलकर कोई आदमी इस तरह कैसे फ्लर्ट कर सकता था, यह बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। मगर रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मुझे भी नहीं लगता कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। दुश्मनों से मेरी हिफाजत करने के लिए कार रेसिंग के बारे में कोई नॉलेज ना होने के बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर आप मुझे बचाने के लिए इस रेस में हिस्सा ले गए। लोगों को शोर के बीच हाथ हिलाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, चलो इस बात तो पक्की हो जाए कि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रोहित की इस बात पर क्या रिएक्ट करे यह अनिका की समझ से बाहर था। जो लड़की दुनिया के किसी भी चैलेंज को अपनी टैलेंट और हिम्मत से ओवरटॉप कर सकती थी, उस लड़की के पास रोहित के फ्लर्टिंग का कोई जवाब नहीं था। मगर लोगों के चीर का स्वागत करते हुए अनिका ने भी स्टैंड से अनिका को कांग्रेचुलेशन कर रहे लोगों को वेव किया। तभी किसी ने स्टैंड से चिल्लाकर कहा, देखो इन दोनों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यह बात सुनते ही रोहित ने मुस्कुराकर उस लड़के को वेव करना शुरू कर दिया जिसने यह बात की थी। रोहित को इस बात पर इतना खुश होते हुए देखकर अनिका के गाल गुस्से से और लाल हो गए थे। स्टैंड में बैठे आकाश ने रोहित और अनिका को सेफ देखकर राहत की सांस ली। मगर तभी उसके सेलफोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, करण अंकल इज क्रिटिकल,